आप सभी को जय मसीह की और आप सबका स्वागत करती हूँ फिर से इस हफ्ते द लॉर्ड इज़ माय शेपर्ड चैनल पर। और इतना आशा करती हूँ इन संदेशों के द्वारा आप सभी को आशीषें प्राप्त हो रही होगी और अपने मसीही जीवन में परमेश्वर की ओर आप सब बढ़ते चले जा रहे होंगे। और आज का जो हमारा विषय है, जैसे मैंने पिछले हफ्ते ही कहा था, जब हम आशीषें और श्रापों के बारे में पढ़ रहे थे, संदेश के द्वारा सुन रहे थे, कलाम के द्वारा बात कर रहे थे, तभी मैंने आपसे कहा था कि अगले हफ्ते जो हम नया संदेश लेके आएंगे वो होगा हम इन श्रापों को किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, हाउ टू ब्रेक द कर्स। और आज का हमारा विषय यही है। अपने संदेश को शुरू करने से पहले, इस विषय में जाने से पहले, हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने हाथों को जोड़े, आंखें के बंद करें और प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के देने वाले मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, इस भोर के लिए, इस समय के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस वक्त जो भी इस संदेश को देखता है, इस संदेश के द्वारा वो आशीष प्राप्त करने वाला हो सके पिता, तेरी सामर्थ में बढ़ने वाला हो सके, तेरे वचनों को जानने वाला हो सके और खास तौर से हर एक श्रापों को तोड़ने वाला हो सके। तेरे द्वारा हर चीज संभव है, ये जानने वाले हो सके। हम सभी को अपने अनुग्रह में, अपने आशीष में, अपने नाम में, अपने पदों पर बढ़ाते चले जाइए। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रियो, आज के इस दिन में जो हमारा संदेश का विषय है वो है किस प्रकार से हम श्रापों को तोड़ सकते हैं, हाउ टू ब्रेक द कर्स। अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से देखें, यिर्मयाह 17 उसका 5वां वर्स, उसकी 5वीं वर्स में जाएं तो उसमें लिखा है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। प्रियो, पहला ही श्रापों को तोड़ने का जो नियम है वो ये है कि हमें किसी मनुष्य पर, हमें किसी दुनियावी चीज पर भरोसा नहीं करना है, परंतु हमें जीवित पिता परमेश्वर पर भरोसा रखना है। क्योंकि कलाम में यिर्मयाह 17:5 में यही लिखा है, धन्य है वे पुरुष, स्त्री, या आप अपना नाम लिख सकते हैं, मैं अपना नाम लिख सकती हूँ, धन्य हूं मैं अर्पणा, जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन में हम बहुत सी चीजों पे भरोसा करने लग जाते हैं, अन्य अन्य चीजों पे भरोसा करने लग जाते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे तो शायद ये हो जाएगा, हम वो कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये कर, परंतु हम भूल जाते हैं कि हमारा बनाने वाला जो पिता है वो जीवित पिता परमेश्वर है। उसी ने हमको रचा है अपने स्वरूप में। हम उससे जो मांगेंगे वो हमें देगा, परंतु हम क्या करने लगते हैं, अपनी कठिनाइयों के दिनों में, अपने श्राप के समय में, जब हम पर ये कर्स आए हुए होते हैं, बीमारी का, परिवार कलेश का, बच्चों में प्रॉब्लम्स का, जब बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे अन्य अन्य चीजों में बढ़ते चले जा रहे हैं, आपका कहना नहीं सुन रहे एक माता पिता होने के नाते, ये सारे हमारे जीवन में कर्ज हमने पिछले हफ्ते अपने कलाम में, संदेश में सुने हैं। तो इन सब कर्जों से, इन सब श्रापों से हम किस प्रकार से निजात पा सकते हैं प्रियो, सिर्फ पिता परमेश्वर के द्वारा, ना कि किसी मनुष्य पर विश्वास करने के द्वारा। हम अपनी किसी बहन, अरे मेरी बहन, अरे मेरे भाई, अरे आप मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए वो ठीक हो जाए, हमने पूरी दुनिया को तो प्रार्थना में लगा दिया, परंतु हमारा खुद का विश्वास कहाँ है वो हम भूल गए। कलाम में हमने पढ़ा था पिछले समयों में, संदेशों में, कि तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर हो, तुम इस पर्वत से कहो जाके नदी में मिल जा, तो वो मिल जाएगा। प्रियो, ये नहीं कह रहा है परमेश्वर कि तुम्हारा विश्वास जो है वो एक चट्टान के समान होना चाहिए, तभी मैं तुम्हारे पापों को या तुम्हारे श्रापों को तोड़ूंगा या तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा, परंतु वो तो छोटा सा, छोटी चीजों को कह रहा है कि अगर तुम इतना सा भरोसा मुझ पे दिखाओगे तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर दूंगा।
मनुष्यों पे नहीं। यही यिर्मयाह 17:5 में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। बताइए, अपने श्राप को तोड़ने के लिए एक सीधा सच्चा सा नियम उदाहरण परमेश्वर ने यिर्मयाह 17:5 में दे दिया कि सिर्फ मुझ पे भरोसा करना है, किसी पे भरोसा नहीं करना है, सिर्फ मुझ पे भरोसा करना है। मेरे बच्चों, मुझ पे भरोसा करके मांगो, तुम्हारे सारे दुख दर्द, तुम्हारी सारी टेंशन्स, तुम्हारी सारी परेशानियां मैं दूर कर दूंगा। गलतियों 3:13 में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, मसीह हमारे लिए शापित बना। हम सब जानते हैं कि उसने क्रूस पर अपनी जान दी, किसके लिए? हमारे पापों के लिए। अगर वो चाहता तो हमको ही खत्म कर सकता था ना, क्योंकि हम पापी थे। कलाम में लिखा है, मैं पापियों को नाश करने के लिए नहीं, परंतु उनके पापों को नाश करने के लिए आया हूं, कि पापी अपने पापों से तौबा करे। प्रियो, आज वो समय है कि हमें उस कर्ज की जंजीर को तोड़ देना है, प्रार्थना के द्वारा, प्रभु से प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा। दो ही चीजें तो करनी है, प्रभु पे विश्वास करना है और प्रार्थना में मांगना है। मसीह ने जो तुम्हारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। जो व्यवस्था में पुराने शाप जनरेशन टू जनरेशन चले आ रहे हैं, उन पापों से छुड़ा लिया, क्योंकि उसने क्रूस पर अपनी जान दे दी मेरे और आपके लिए, हमारे पापों के लिए, और उसने हमें आजाद कर दिया हर श्राप से। क्योंकि लिखा है कलाम में ही, मेरे प्रियो, कलाम में ही ये लिखा है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। गलतियों 3:13 और 14 में भी पढ़ सकते हैं, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। काठ पर मतलब सूली पर। पहले के समय में जो लोग गुनाह करते थे, उनको सूली की सजा दी जाती थी, काठ पर, चौक पर लटका दिया जाता था। क्या पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में हमारे लिए भेजा? क्या उसको ये नहीं था कि हमारे पापों को, वो हम पापी को भी नष्ट कर सकता थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना बेटा हमारे लिए भेजा, ताकि हम उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं। गलतियों 3:13-14 में ही हम देखेंगे प्रियो, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हमें परमेश्वर की, प्रभु यीशु की आत्मा को प्राप्त करना है। यूहन्ना 14:16 में लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा। यहां विनती कौन कर रहा है पिता से? यहां पिता से प्रभु यीशु मसीह विनती कर रहे हैं परमेश्वर से, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो कौन है? हमारा सहायक कौन है? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा है, मैं पिता से विनती करूंगी। बोलिए ये आप, लड़के बोलेंगे मैं करूंगा, वह मुझे एक सहायक दे कि वह सर्वदा हमारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा दे। प्रिय, सारी कर्ज की जंजीरें यूं ही टूट जाएंगी। भजन संहिता 30 को अगर आप पढ़ें प्रियो, तो आपको दिखाई देगा, आपको उसमें समझ आएगा कि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने हमारे लिए कितनी कुछ कर्सेस को तोड़ दिया है। भजन 30। हे यहोवा, तूने मेरी विपत्तियों से मेरा उद्धार किया है। तूने मेरे शत्रुओं को मुझको हराने और मेरी हंसी उड़ाने नहीं दिया। यही विपत्तियों में हम पड़े होते हैं। सो मैं तेरे प्रति आदर प्रकट करूंगा। हे मेरे परमेश्वर यहोवा,
मैंने तुझसे प्रार्थना की, तूने मुझको चंगा कर दिया। देखिए एक और कर्ज, दूसरा कर्ज तोड़ा, प्रार्थना करी और मैं चंगा हो गया। प्रार्थना करनी है विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा रोगी चंगा होगा। कब्र से तूने मेरा उद्धार किया और मुझे जीने दिया। मरणासन की जगह पे हम पहुंच गए। हम इतने बीमार हो जाते हैं, कभी कभी हम देखते हैं अपने आसपास के लोगों को इतना बीमार कि वो बेचारे परेशान हो रहे होते हैं कि अब पिता परमेश्वर तू हमें अपने पास बुला ले। लेकिन पिता परमेश्वर कहते हैं नहीं मेरे बच्चों, मांगो मुझसे, तुम मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो आज हमें वो समय है पिता से मांगना है विश्वास के द्वारा। और आगे इसी में लिखा है, परमेश्वर के भक्तों यहोवा की स्तुति करो, उसके शुभ नाम की प्रशंसा करो। यहोवा क्रोधित हुआ सो निर्णय हुआ मृत्यु, किंतु उसने अपना प्रेम प्रकट किया और मुझे जीवन दिया। खुद तो सूली पर चढ़ गया, परंतु आपको और मुझे जीवन दिया। नहीं तो हमें अपना लेखा जोखा तो खुद देना है ना, अपने पापों का हिसाब किताब तो मुझे और आपको खुद देना है। परंतु पिता परमेश्वर यहोवा ने हमारे लिए अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजकर हमारे पापों को, हमारे सारे कर्ज को, सारे श्राप को खत्म कर दिया। प्रियो, प्रभु यीशु में बढ़ते चले जाएं, विश्वास में बढ़ते चले जाएं। इन कर्ज को, इन श्रापों को तोड़ने का एक ही जरिया है, वो है मेरा और आपका विश्वास। हम किसी भी कठिनाई में पड़ते हैं, हम कहते हैं भाई आप हमारे लिए प्रार्थना करो, बहन आप हमारे लिए प्रार्थना करो, आंटी आप मेरे लिए प्रार्थना किया करो, अंकल आप मेरे लिए प्रार्थना किया। हम क्यों सबसे मांग रहे हैं जब प्रभु ने हमें कोई मीडिएटर दिया ही नहीं है उससे बात करने के लिए? तो हम क्यों सबसे कहते फिरते हैं कि तुम हमारे लिए प्रार्थना करना, हमारा ये काम हो जाए, तुम हमारे लिए प्रार्थना करना। परंतु हम खुद क्या कर रहे हैं? हम खुद नहीं करते, क्योंकि हमारे मन में ये संदेह होता है कि क्या हमारी प्रार्थना को प्रभु सुनेगा। प्रियो, आज ये जांच का विषय है। अपने सारे कर्ज को, अपनी सारी की सारी शैतानी बातों को, अपने सारे पापों को अभी घुटनों पे आके प्रभु के सम्मुख रख दीजिए। प्रियो, आपको देखिए आपके जीवन में आशीषें प्राप्त होंगी बहुत सी। अगर आज आप कठिनाइयों में हो, आज आप परेशानियों में हो, कोई भी दिक्कत है, चाहे वो नौकरी को लेकर है, चाहे वो परिवार को लेकर है, पति पत्नी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, या बच्चों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग है, बच्चे पैरों पे नहीं खड़े हो पा रहे हैं, बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, ये सारे कर्ज का विषय है। अगर ये सब चीजें हमारे परिवार में हो रही हैं तो जांचिए कि हम प्रभु यीशु से दूर हैं। हमें उसके पास आना है, हमें खुद प्रार्थना करनी है, ना कि पूरी दुनिया को प्रार्थनाओं में लगाना है। मांग के देखिए प्रभु कैसा भला है, चक्कर देखो मुझे मैं कैसा भला हूं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो मेरे और आपके लिए खोला जाएगा। श्रापों को आज तोड़ दीजिए और प्रभु यीशु में बढ़ते चले जाइए। आप सभी को जय मसीह की। और अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे। और आप जब इन संदेशों को देखते हैं प्रियो, तो अपना लाइक और कमेंट जरूर दिया करिए। कमेंट पढ़ के मुझे पता चलेगा कि हम सही प्रकार से संदेशों में आगे बढ़ रहे हैं और किस टॉपिक पे आपको संदेश सुनने हैं वो मुझे जरूर बताएं। आप सभी को जय मसीह की।